वालेकुम बच्चों, इट्स मी सवेरा तैयब, ऑपरेशन मैनेजर ऑफ अमिन चैम्पियंस एकेडमी। अच्छा जी, तो जैसे कि हमारा जो टॉपिक है वो आज सेंटेक्स है। हमने लिंग्विस्टिक्स पढ़नी थी, तो हमने लिंग्विस्टिक्स की स्टेप बाय स्टेप ब्रांचेस कंप्लीट करनी है। तो अब मैंने कुछ ब्रांचेस जो है कंप्लीट करवा दी हैं, बाकी जो है रहती हैं वो हम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते जाएंगे अकॉर्डिंग टू आवर कोर्स। ठीक है, तो आज की जो हमारी ब्रांच है उसको कहते हैं सेंटेक्स। ये है ब्रांच है हमारी लिंग्विस्टिक्स की, जिसमें हम स्टडी करते हैं सेंटेंस की स्ट्रक्चर की। इट इज़ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, यानी कि जो सेंटेंस होता है वो किस तरह बनता है और कैसे बनता है, उसकी स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू ग्रामर। हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ठीक है, फिलहाल सेंटेंस की जो है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पे हमें फोकस करना है। ठीक है, एंड इट इज़ मैक्सिमम यूनिट ऑफ ग्रामर। ये जो सेंटेक्स है ये मैक्सिमम यूनिट ऑफ ग्रामर है, जबकि हमने पहले मॉर्फोलॉजी पढ़ा था तो वहाँ पे क्या कह रहे थे हम कि मिनिमम यूनिट ऑफ ग्रामर। मॉर्फीम जो था वो मिनिमम यूनिट था, लेकिन ये जो है मैक्सिमम यूनिट है। ठीक है, तो अब चलते हैं देखते हैं कि सेंटेक्स है क्या चीज़। तो सेंटेक्स जिसमें आ जाते हैं फ्रेज, क्लॉजेस, ये सारी जो चीज़ें हैं सेंटेंस के स्ट्रक्चर में जो है शामिल हो जाती हैं, और ये सब जो चीज़ें हैं सेंटेंस की स्ट्रक्चर को बनाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सेंटेंस की बात हो रही है, तो जो फ्रेज होता है देखते हैं कि वो क्या चीज़ है। अच्छा, तो अब ये जो फ्रेज़ है ये है अ फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथआउट अ सब्जेक्ट यूनिट वर्ब यूनिट। ठीक है, तो फ्रेज हम कह सकते हैं कि कोई ऐसी स्ट्रक्चर हो जिसका सेंस कंप्लीट ना निकले। फॉर एग्जांपल इन द रूम, कमरे में। अब कमरे में पता नहीं कौन है, कोई कंप्लीट सेंटेंस नहीं है ना। इन द रूम ये बस एक फ्रेज है, लेकिन जो फ्रेज है वो मीनिंग ज़रूर देता है, लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। तो जो फ्रेज़ है वो मुकम्मल मीनिंग नहीं देता। ये जो है सेंस जो देता भी है, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता, आप ये याद रखें। फिर दूसरी जो चीज़ आ जाती है वो है क्लॉज। तो क्लॉज में क्या आता है? क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद सब्जेक्ट वर्ब यूनिट। इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्ट्रक्चर्स। ये जो है टू स्ट्रक्चर्स का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि टू सेंटेंसेस का। वन इंडिपेंडेंट एंड सेकंड डिपेंडेंट। ठीक है, जैसे कि आई सा हिम, तो ये है इंडिपेंडेंट क्लास। दूसरा है व्हेन आई वाज इन द स्ट्रीट, जब मैं गली में थी, मैंने उसे देखा जब मैं गली में थी। तो इन दोनों को जो कनेक्ट कर रहा है वो है व्हेन है, यानी कि कंजक्शन। और आई वॉज इन द स्ट्रीट ये डिपेंडेंट जो है क्लॉज है हमारा। ये फर्स्ट जो क्लॉज है वो इंडिपेंडेंट है, सेकंड जो है डिपेंडेंट है। जो फर्स्ट वाला है उस पर डिपेंड करता है सेकंड वाला। ठीक है, फिर उसके अलावा हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सेंटेक्स कितने हैं। तो सेंटेक्स के जो टाइप हैं वो चार। एक है सिंपल सेंटेक्स, दूसरा है कॉम्प्लेक्स, तीसरा है कंपाउंड, और जो नंबर 4 है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ये जो है सेंटेंसेस की टाइप्स होती हैं। जैसे कि अभी हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। तो देखते हैं कि ये किस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। फर्स्ट वन इज सिंपल सेंटेंस। अ सेंटेंस कॉन्सिस्ट ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लास। ये जो है सेंटेंस होते हैं बिल्कुल सिंपली होते हैं, यानी कि उनके लिए एक जो है क्लास ही काफ़ी होता है, वो भी इंडिपेंडेंट, जिनके पास अपना एक कंप्लीट सेंस हो, अपनी एक कंप्लीट मीनिंग हो। ठीक है, जैसे कि शी लाइक्स मैंगो, वो मैंगो पसंद करती है। तो ये क्या हो गया? एक सिंपल ईजी एंड मीनिंगफुल सेंसिबल सेंटेंस है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कॉन्सिस्ट एट लीस्ट वन सब्जेक्ट। इसमें देखो एट लीस्ट वन सब्जेक्ट भी है एंड एट लीस्ट वन वर्ब। यहाँ पे ये देखो ये है इसका वर्ब, और उसके अलावा ऑब्जेक्ट भी इसमें एक ही है। तो इस टाइप के सेंटेंस को हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस, यानी कि जो एक मुकम्मल सेंस भी दे, इंडिपेंडेंट भी हो, और जो कि बिल्कुल इजी और सिंपल मेथड में हो। ओके, और उसके अलावा आ जाता है सेकंड वन इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज़ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एट लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लास। इसमें दो क्लासेस होते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है।
यानी कि एक होता है जैसे कि मैंने आपको बताया डिपेंडेंट, दूसरा होता है इंडिपेंडेंट। ये जो है फर्स्ट है माई मदर लाफ्ड, तो ये है इंडिपेंडेंट। और व्हेन आई टोल्ड जोक, मेरी अम्मी हंसी जब मैंने जोक सुनाया या फिर बताया। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है मेरी अम्मी हंसी, तो ये जो है सेंटेंस माई मदर लाफ्ड, ये हो गया अपना डिपेंडेंट, सॉरी इंडिपेंडेंट, एंड ये हो गया डिपेंडेंट। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसमें दो क्लासेस भी आ गए। जो थर्ड है हमारा कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस, अब जहाँ पे लफ्ज़ कंपाउंड यूज़ हो रहा है तो समझ जाएं दो तीन चीज़ें एक साथ होंगी। इट हैज़ टू इंडिपेंडेंट क्लासेस, ये भी वही बात है, इसको भी कंपाउंडली दो क्लासेस होते हैं या फिर दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में दिस इज़ टू एक्सपेंसिव, यहाँ पे एग्जांपल में दिस इज़ टू एक्सपेंसिव, दिस हाउस इज़ टू एक्सपेंसिव एंड दैट हाउस इज़ टू स्मॉल। तो यहाँ पे देखिए पहला जो क्लास है वो भी है, इसमें सेकंड क्लास भी है और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बात कंपाउंड की हो रही है तो कंपाउंड में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। और फिर जो हमारी लास्ट टाइप है उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस है क्या? इट इज़ कंप्राइज्ड एट लीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लासेस एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट क्लास। तो ये जो होता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी होता है और कंपाउंड भी होता है। जैसे कि ही वोक अप एट 6 o'clock बिकॉज ही हैड टू हिट द जिम। तो यहाँ पे देख लें दो क्लासेस ऐड हो गए, बट ही वॉज टू टायर्ड टू गेट आउट ऑफ बेड। तो यहाँ पे आप देख लें इतना लंबा स्ट्रक्चर बन गया। तो इसी तरह के सेंटेंस को क्या कहते हैं? कंपाउंड नहीं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस। ओके, फिर उसके बाद आ जाते हैं दूसरी बात एक हम जानते हैं सेंटेक्स में। तो सेंटेक्स में क्या होता है? इन सेंटेक्स द फोकस इज़ ऑन द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। जैसे कि बताया कि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पढ़ी जाती है सेंटेंस की, ठीक है, अदर देन इज मीनिंग, ना कि उसकी मीनिंग पे इतना फोकस नहीं होता। लेकिन यहाँ पे आप स्ट्रक्चर जो है उस पर ज़्यादा फोकस होता है, मीनिंग पे इतना नहीं होता। सेंटेंस इज कॉन्सर्नड with how words and phrases are combined to form grammatical sentences, and how order to words and phrases affects their meanings. For example, in the sentence John loves Mary, the word order John followed by loves followed by Mary indicates that John is the subject, loves is the verb, and Mary is the object of sentence. ये वही बात है जो मैंने आपको ऊपर बता दी। तो आई होप ऊपर से मैंने जो भी बताया वो सारा यहीं आ जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया वही चीज़ यहाँ पे भी आ जाती है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, तो यहाँ पे सेंटेंस की स्ट्रक्चर कैसे मतलब हम ऑर्गेनाइज है, तो आप वो देखते हैं कि एक सेंटेंस में कैसी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। जैसे कि यहाँ पे है कॉन्स्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर। तो वन ऑफ द की कॉन्सेप्ट्स सेंटेंस इज द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर। तो आप देखते हैं कि ये है क्या चीज़? इट इज़ अ फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस इन टर्म्स ऑफ इट्स इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो अब इनकी एग्जांपल मैं आपको दे दूंगी, आप खुद ही समझ जाएंगे। इसके एग्जांपल यहाँ देख लें, वर्ब सब्जेक्ट वर्ब फ्रेज। तो अब देखते हैं कि एक फ्रेज में क्या चीज़ें आ जाती हैं। अब यहाँ पे देख ले एक सेंटेंस है द कैट सेट ऑन द मेड। तो ऐसी एनालिसिस में जब हम करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट और देखते हैं कि ये कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, तो हम कैसे करेंगे? जैसे कि नाउन फ्रेज, सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट वर्ब फ्राज से, फिर उसकी जो टाइप्स निकलनी है नाउन फ्रेज। तो नाउन फ्रेज में क्या आ रहा है? द आर्टिकल है और कैट क्या है? नाउन है। तो ये दोनों आ गए नाउन फ्रेज में। फिर जो है वर्ब है वो है सेट है, तो वो आ गए वर्ब फ्रेज में आ गया। फिर प्रेपोजिशन फ्रेज, तो प्रेपोजिशन फ्रेज में क्या आ गया? प्रेपोजिशन आ गया ऑन। फिर वापस से नाउन फ्रेज आ जाता है। देखिए यहाँ पे भी द मेड, द केट, द मेड, दोनों आर्टिकल एंड नाउन है। बीच में जो है वर्ब और प्रेपोजिशन को रखा गया है। सेंटेंस की सीक्वेंसली स्ट्रक्चर बनाई गई है विथ कंप्लीट सेंस। तो सेंटेक्स का मतलब यही है कि
हम इसमें पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। कंप्लीट स्ट्रक्चर जिसका एक मुकम्मल तौर पर सेंस निकले, और हम इसमें पढ़ते हैं कि सेंटेंस को कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है, वर्ड्स को कैसे अपने एक राइट प्लेटफॉर्म पे रखा गया है। जैसे कि यहाँ पे द कैट सेट ऑन द मेट, तो यहाँ पे अगर ये उल्टा रख दूँ मैं, सेट ऑन द मेट, तो कितना अजीब हो जाएगा। लेकिन सेंटेक्स की हेल्प